हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो हमारा कोर हिंदू ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं उसका हम तीसरा सब्जेक्ट जो है हमारी हिंदी कहानी। तो आज हम हिंदी कहानी की यूनिट 1 उसने कहा था जो हमारी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है और पंच परमेश्वर प्रेमचंद की है। ये कहानियाँ करते हैं, देखते हैं हम आज इसमें से कितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको इस कहानी का बारे में समझ आएगा। तो इससे पहले हम लेखक का जो परिचय देख लेते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी 7 जुलाई 1883 से लेकर 11 सितंबर 1922 तक का इनका जीवन काल रहा है और हिंदी साहित्य के एक प्रमुख लेखक, विद्वान और भाषाविद है। उनका जन्म जयपुर में हुआ था, लेकिन उनके पिता हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के गुलेर गांव से थे, जिससे उनके उपनाम गुलेरी की उत्पत्ति हुई। तो उनके नाम जो उन्होंने अपना नाम उपनाम गुलेरी रखा, तो वो उनके जो पिता का गांव था हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के ऊपर उन्होंने रखा था। गुलेरी जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बाद में अजमेर में मेयो कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रमुख बने। 1922 में उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास और धर्म पर मनीन्द्र चंद्र नई चेयर पर नियुक्त किया गया। तो ये उनका बताया गया कि उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की और कब वो किस पद पर विराजमान हुए। उसके बाद उनका हम साहित्यिक योगदान देखते हैं। तो गुलेरी जी की लेखनी में हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषाओं का गहन ज्ञान परिलक्षित होता है। उनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई। ये हिंदी की पहली लघु कहानी मानी जाती है जो प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की भावना को दर्शाती है। तो उनकी अन्य रचनाएं भी हैं। गुलेरी जी ने कई निबंध, कहानी और कविताएं लिखी, जिसमें बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, धर्मपरायण, रीछ और हीरे का हार प्रमुख है। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और आज भी पाठकों को प्रेरित करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसमें उनको कई स्मारक और सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें देखते हैं गुलेरी जी की स्मृति में कई साहित्यिक संस्थानों ने उनके कार्यों का संकलन और प्रकाशन किया। उनकी कहानियों का संग्रह गुलेरी रचनावली और गुलेरी कथा कहानी समग्र में के रूप में उपलब्ध है। गुलेरी रचनावली हम देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह, जिसमें उनकी कहानियाँ, निबंध और कविताएं शामिल है। उसने कहा था और अन्य कहानियाँ इस पुस्तक में उसने कहा था सहित गुलेरी जी की अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ संकलित हैं। गुलेरी रचनावली में ये सारी कहानियाँ संकलित हैं। पुरानी हिंदी निबंध और कहानियाँ, हिंदी भाषा साहित्य पर निबंधों और प्रारंभिक हिंदी साहित्य के उदाहरणों का संग्रह इसमें शामिल है। गुलेरी कथा कहानी समग्र, गुलेरी जी की सभी कहानियों का व्यापक संग्रह जो उनके साहित्यिक योगदान को दर्शाता है। बुद्धू का कांटा, गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी बुद्धू का कांटा एक का स्वतंत्र प्रकाशन जो उनकी लेखन शैली की विशेषताओं को उजागर करता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हिंदी साहित्य में योगदान अमूल्य है और उनकी रचनाएं आज भी पाठकों के बीच लोकप्रिय हैं। तो ये हमारे लेखक हैं जो उसने कहा था कहानी के, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो लेखक हैं, उनकी कहानी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में बताया गया कि वह कितने अमूल्य और उनकी रचनाएं हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं और ये हमारे आज के समाज में भी एक प्रासंगिक रूप में विद्यमान है। तो आइए हम उनकी कहानी देखते हैं। उसने कहा था, तो उसने कहा था हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1915 में लिखा था। ये कहानी प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा के भाव को दर्शाती है। तो आप ये याद रखिएगा कि ये कहानी प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा के भावों को दर्शाती है। तो कहानी का सारांश देखते हैं हम लोग, क्योंकि पूरी कहानी इसमें कवर कराना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको इस कहानी का सारांश कराती हूँ। कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से होती है, जहां 12 वर्षीय सिख बालक लहना सिंह एवं 8 वर्षीय सिख बालिका को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का उससे पूछता है, क्या तेरी कुड़माई जिसका मतलब होता है मंगनी, इंगेजमेंट हो गई? इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। बाजार में उनकी मुलाकात होती रहती है और लड़का बार बार वही प्रश्न पूछता है। कुछ समय बाद जब लड़का पुनः वही प्रश्न करता है तो लड़की उत्तर देती है, हाँ मेरी कुड़माई हो गई। ये सुनकर लड़का जो होता है लहना सिंह वो उदास हो जाता है।
उसके बाद वर्षों बाद लहना सिंह भारतीय सेना में जमादार के पद पर कार्यरत होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह फ्रांस के युद्ध क्षेत्र में तैनात होता है, जहां उसकी मुलाकात सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र से होती है। सूबेदार की पत्नी वही बालिका होती है जिससे लहना सिंह का बचपन में सामना हुआ था। जिससे लहना सिंह ने यह पूछा था कि तेरी कुड़माई हो गई है, वही सूबेदार हजारा सिंह की बीवी होती है। एक दिन सूबेदार ने लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की युद्ध में रक्षा करने का अनुरोध करती है, जिसे लहना सिंह स्वीकार कर लेता है। युद्ध के दौरान लहना सिंह अपने वचन को निभाते हुए सूबेदार और उसके पुत्र की रक्षा करता है, लेकिन स्वयं गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अपने अंतिम क्षणों में वह बचपन की स्मृतियों को याद करता है और अपने वचन को पूरा करने की संतुष्टि के साथ प्राण त्याग देता है। तो मतलब आप देख रहे हो कि वो लड़की बचपन में मिली, उनकी कुछ मुलाकातें हुई, तो उसको उससे इतना आकर्षित या इतना प्रेम भाव हो गया था कि उसने उसका वचन जो उससे किया था कि उसके पति और उसके पुत्र की रक्षा करेगा, तो उसने अपनी जान पे खेलकर उन दोनों की, सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र की रक्षा की। उसने अपने वचन को पूर्ण किया, वचन को निभाया। तो इस कहानी का जो मुख्य संदेश है ये कहानी प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल प्रस्तुत करती है। लहना सिंह का निस्वार्थ प्रेम, वो एकदम जो बालिका थी उससे निस्वार्थ प्रेम करता था। उससे किसी तरह का उसे स्वार्थ नहीं था कि मैं प्रेम करता हूँ तो वो भी प्रेम करना चाहिए, नहीं, वो अपना प्रेम करता था। उससे सामने वाले से उसको कोई उम्मीदें नहीं थी। प्रेम और अपने वचन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता दर्शाती है कि सच्चा प्रेम स्वयं और परिस्थिति से परे होती है। कहानी ये भी बताती है कि प्रेम में शारीरिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण आपसी विश्वास और सम्मान है। तो ये जो कहानी है ये पूरी इसी बात की कि कहानी में उसने दिखाया कि वह उससे जो बालिका होती है उससे निस्वार्थ प्रेम करता है और अपना वचन निभाता है। उससे मतलब शारीरिक संबंध किसी तरीके की उम्मीद ना के बावजूद वो उससे प्रेम करता है और उसके पति और पुत्र की रक्षा करता है और अपनी जान को उसके प्रेम के खातिर त्याग देता है। तो आई होप आपको ये कहानी समझ आई होगी। आप इस कहानी को एक बार पूरा पढ़िएगा, फिर आपको ये सारांश समझ आएगा। सो आई होप आपको चंद्रदास शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय और उसने कहा था उनकी कहानी समझ आई होगी। एंड अगर आपको समझ आई तो गाइस प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।